अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की तो आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं आनंद भाई हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, हमने इस दौरान बहुत से प्रोजेक्ट्स किए थे। हमारे पास ये 49 सीसी स्कूटर की चेसी पड़ी थी, फ्रेम पड़ा हुआ था। हमने सोचा इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। इसको इलेक्ट्रिकल स्कूटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने सबसे पहले अच्छी तरह मांज के धोया, पेंट किया। आप देखेंगे कि पीछे इसके स्विंग आर्म या चिमटा नहीं है। हमने 70 का चिमटा लिया और उसको साथ रख के देखा, बहुत ज़बरदस्त होना था, लेकिन उससे पहले कुछ कटिंग वगैरह होनी थी। और ये ग्राइंडर की मदद से हमने जिधर सेंट्रल एक्सल फिट होता है उसको अच्छी तरह कट किया, स्मूथ किया, उसकी ग्राइंडिंग की, उसको सीधा किया ताकि एकदम इस तरह बैठे जिस तरह जेन्युइन होता है। फिर हमने चिमटे के अंदर लोहे के बुश लगाने की कोशिश की, लेकिन लोहे के बुश इतने आराम से लगते नहीं हैं। मेरे भाई ने मुझे कहा कि थोड़े से पैसे खराद वाले को दे देते हैं, उससे करवा लेते हैं। हमने बुश बुश और चिमटा खरादिए को भेजा और उसने हमें ज़बरदस्त करके बुश चिमटे में फिट कर दिए। हमने हमने चिमटा स्कूटर के ऊपर फिट किया तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिटिंग बनी। आप देखेंगे, क्योंकि ये 49 सीसी है, ये एक ही शॉक के साथ आती है। हमने इसके साथ दो शॉक लगाने थे। हमारे पास कैफ़े रेसर की एक सीट पड़ी थी, हमने इसको ऊपर रख के देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग हो रही थी इसकी। अब तक हमारे पास 10 इंच की हब मोटर नहीं थी, इलेक्ट्रिकल हब मोटर। हमने 70 के जो हब मोटर है उसके ऊपर रिम चढ़ाया, टायर चढ़ाया और फिट करके इसको मुख्तलिफ अंदाज़े लगाने की कोशिशें की कि ये किस तरह ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा बेहतर लगेगी। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस दौरान की और सीट फिट की और फिर इसकी हमने टेस्ट ड्राइव ली 17 इंच के रिम के साथ और बहुत ही कमाल थी। अभी इसको फुट रेस्ट नहीं लगे हुए थे। इसी दौरान हमारे 10 इंच की हब मोटर आ गई और हमने हब मोटर के साथ साइकिल की ब्रेक कैलिपर और डिस्क अटैच की कि जी रियर ब्रेक कौन सी है वो डिस्क होनी चाहिए। यहाँ तक हमें हमारी स्कूटर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र तो आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक होनी थी और पानी पड़ने से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ख़राब होने का ख़दशा था, तो हमने सोचा इसको ना कवर कर लें। हालांकि जो ओरिजिनल आइडिया था वो कवर ना करने का था, इसको नेकेड स्कूटर टाइप करने का था। बहरहाल हमने इसको कवर किया जिस तरह आम स्कूटर्स होते हैं पुराने मॉडल के। हमने उसी शेप की मेटल बॉडी डिज़ाइन की। एंड शेप जौन सी है इसकी बहुत ही खूबसूरत निकली थी। इसको आगे और पीछे जो मड गार्ड्स हैं या मड फ्लैप्स हैं वो हमने ट्रेल की शेप के दिए हैं। ये टोटल ब्लैक कलर में की हमने। अब इसकी ट्राई लेने की बारी आई। हमने बैटरी फुल चार्ज की और खड़े खड़े इसकी स्पीड टेस्ट की और यकीन जाने लकीली हमें बहुत ही पावरफुल मोटर मिली है। इसकी टॉप स्पीड हमने 54 देखी थी। ये सिर्फ 500 वॉट की मोटर है और अब मैं जब इसको बाहर लेके निकला डिफेंस रोड के ऊपर इसकी ट्राई लेने के लिए, तो इसका पिछला जो ब्रेक कैलिपर है वो टूट गया। फिर मैंने जो इसकी अपनी डिस्क होती है वो बिलालगंज से लेकर आया और अब तक ये फ़िलहाल इसी तरह है। जो इनिशियल आइडिया था वो ये था। अब थोड़े दिनों से ये एट रेस्ट है। इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आपको पार्ट 2 में इसकी जो फाइनल शेप और फाइनल वर्किंग है वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।